हेलो दोस्तों, स्मार्टफोन सॉल्यूशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे पास एक सैमसंग का A12 आया है जो मीडियाटेक बेस पे बना हुआ मोबाइल है। क्या हर बार अगर ग्राफिक्स नहीं आता है तो लाइट नहीं आएगी? माना हमने, चलो ये सही बात है, लेकिन क्या हर बार ग्राफिक्स नहीं आएगा तो आईसी पे काम करना पड़ेगा? नहीं, सबसे पहले उसे चेकिंग ही करना पड़ेगी। तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बने इसलिए हमने पहले चेक कर लिया है। वो हम आपको बताते हैं कि दिक्कत कहाँ मिली। 2 मिनट स्क्रीन पे दिखाइए। ठीक है, इसमें 1.8 की जो लाइन है, VDD LCD 1.8, जो कि हमारे पावर आईसी से सबसे लास्ट के कोने के इस हिस्से से आती है। यहाँ पर हमारी रीडिंग जा रही है 21 के समथिंग। देखिए, अभी हम एक बार मल्टीमीटर से भी दिखा देते हैं। ठीक है, 7वें नंबर की पिन है ये। इसको यहीं रखो, मैं स्क्रीन पे कैमरा लगा देता हूँ। हाँ, तो वीडियो की लेंथ ज्यादा हो जाती है हर बार, इसलिए हम ज्यादातर क्या करते हैं, पहले फॉल्ट को ढूंढ लेते हैं और कुछ ऐसा लगता है समझाने जैसा तो ही वीडियो बनाते हैं। वरना सिर्फ एक केप हटा के शॉर्ट बनाने का मकसद नहीं होता हमारा कभी भी। हम इसको 7 नंबर की बॉल के ऊपर, वो 7 नंबर की पिन के ऊपर मैं आपको रीडिंग दिखाता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट वहीं पर 1 2 3 4 5 6 7 रीडिंग देखो, 1200 से ऊपर जा रही है। जबकि रीडिंग अगर हम देखने को जाए तो रीडिंग यहाँ पर कितनी होना चाहिए एक हिसाब से? 300 से 500 समथिंग होना चाहिए। एक बार इस सनशाइन के मल्टीमीटर से देखते हैं। ठीक है, यहाँ दिखाइए। अब वापस 7वें नंबर देखता हूँ मैं, बोल कितनी बता रही है? 2200। दोनों मल्टीमीटर से फर्क है, लेकिन ये रीडिंग तो नहीं हो सकती वोल्टेज की लाइन की किसी भी कीमत पे। अब अगर एक बात बताओ, गाड़ियों का आवाज ज्यादा हो रहा है। जैसे अगर हम इस लाइन को फॉलो करते हैं यहाँ पर, ठीक है, फॉलो करते हुए जा रहे हैं, 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 ये कनेक्शन कहीं और गया क्या? यस, VDD LCD 1.8 इस केप पे गया। इसने क्या दिखाया हार्डवेयर सॉल्यूशन ने? इसी जगह। और उसके बाद आगे गए तो ये सॉल्यूशन कहीं और गए ही नहीं, सीधा पावर आईसी के अंदर चला गया। तो अगर यहाँ से कनेक्शन टूटा है तो इसकी रीडिंग 2100 कैसे जा सकती है? ठीक है, यानी हार्डवेयर सॉल्यूशन आपका अधूरा। आप बीट मैप में इसी लाइन को देखिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये जो वोल्टेज है, ये हमारे एलसीडी के लिए रिक्वायर वोल्टेज है। ठीक है, और इसके आने के बाद ही VSN VSP दोनों बनेंगे, ये भी तय है। उसके अलावा देखो, ये जो यहाँ पर हमको एक ही जगह पर केप दिखाया गया था हार्डवेयर सॉल्यूशन में, जबकि यहाँ पर दो रजिस्टरों पर भी ये वोल्टेज इन हुआ है। इस तरफ अगर इसकी लाइन को देखो तो ये टच का हमारा इंटरप्ट का है, और दूसरा जो है टच का टीए की लाइन है। दोनों के दोनों जो लाइनें हैं, इनको पुल अप करवाया जा रहा है कनेक्टर के थ्रू। अगर हम किसी और तरीके से 1.8 उसको दे दें तो हो सकता है उसके बाद हमारा टच नहीं चले, तो वोल्टेज तो ये वाला रिपेयर करना बेहतर रहेगा। ठीक है, तो बिना देरी करे अब हम काम शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ दिखाओ बोर्ड के ऊपर। बोर्ड में हमने अब तक के कुछ भी नहीं करा, सिर्फ रीडिंग ही देखी है। तो हम शील्ड इसकी अलग करते हैं, पीछे भी कुछ भी करा हुआ नहीं है। ज़्यादा देर नहीं लगेगी, आईसी रिवॉल्विंग से बचने के लिए उसको सही सलामत उठाने की कोशिश करेंगे। और अब एक और बात देखिए, अक्सर क्या लोग एक कोने से खींचने चालू करते हैं, सारे कोनों तक चले जाते हैं। अगर आप इधर से भी थोड़ा सा मोड़ के ऊंचा कर लोगे तो आप डैमेज से बच सकते हो। चलो, सब तरफ से हमने एक एक कोने उठा लिए और आईसी हो गई बाहर। अब वो जो हमको पॉइंट देखना है, वो पॉइंट कौन सा है? ये वाला। ठीक है, इसके ऊपर रीडिंग अगर वहां पर भी 2100 है और यहाँ पर भी 2100 है तो सीधी सी बात है, दिक्कत है। और अगर यहाँ ओके, यहाँ से वहां जंप करा देंगे। यहाँ तो रीडिंग ही नहीं हुई है। लो, वहां तक तो समझ लो कि और 2100 भी आ रही थी, यहाँ तो वो आना भी बंद हो गई है। एक बार और उस 7वें नंबर की उस पे पिन पे देख रहा हूँ मैं, उस पे भी आना बंद हो गई है। मतलब ये बाहर करने के बाद तो अभी 7वें नंबर की पिन से उस बॉल की कनेक्टिविटी इसकी चेक कर लेते हैं दोनों की। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है,
क्या मैंने मल्टीमीटर की एक ही प्रोब उठाई है? सॉरी। हाँ, सही सही उठाई है, लेकिन चला क्यों नहीं? हाँ, अब ठीक है। अब वापस 7वें नंबर की पिन को देख लो, शील्ड काटने के बाद। हाँ, वापिस 2200, मतलब लूज कॉन्टेक्ट है, रीडिंग आ रही जा रही है। और यहाँ पर कितनी है देखो, यहाँ पर भी आ रही जा रही है। ठीक है, तो पावर तो आपको उठाना ही पड़ेगी हर हाल में। चलो उठा लेते हैं, क्या देर लगेगी, जबकि इसमें लाइट और ग्राफिक्स दोनों नहीं आ रहे हैं। ठीक है, 2 मिनट के लिए मैं पंखा रोक देता हूँ। अक्सर क्या होता है कि एक गलत डिसीजन और आपका काम जो होगा पूरा दिन आप करा कराओगे, लेकिन आप सही मुकाम पे पहुंच ही नहीं पाओगे। होता है ना, लोग क्या करते हैं, सीधे आईसी उठा लेते हैं, जबकि हर बार आईसी खराब हो ये जरूरी तो है नहीं। चलो देखते हैं इसको उठा करके अभी। जब तक कि अच्छे से शेक नहीं होगी, मैं इस आईसी को उठाने के लिए जबरदस्ती कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो छोटी लेंथ का बने और हम इसको रिवॉल्व नहीं करें, इस आईसी को ऐसे कैसे वापस लगा दें। ठीक है, शेक हो रही है। मैंने 327 पे मैं अपनी ब्लोअर को, जो 857 DW+ है, उसको सेट किया है। इसकी एयर 3 पे रखी है। ठीक है, सारी बॉल एक जैसी है। अब दिक्कत कहाँ पर ये होगी, 100% इससे इसके कनेक्शन के अंदर दिक्कत है जी। ठीक है, जबकि यहाँ पर कनेक्शन तो दिख रहा बना हुआ, तो आईसी में क्या हुआ होगा, डिस्कनेक्ट हो गई होगी। ठीक है, देख लेते हैं वो भी, क्या आपस में इन दोनों कनेक्शन का सही से कनेक्शन है। यही लूज है, यहाँ पर अभी भी आपस में इसकी रीडिंग प्रॉपर नहीं आ रही है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, एक बारीक जंपर लगाना है इसके ऊपर, इसकी कनेक्टिविटी सही कर देंगे और पावर वापस बिठा देंगे। A12 में, मीडिया टेक में, ये जो 1.8 की लाइन है, ये डिस्प्ले के लिए है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। A12s में ये दिक्कत नहीं रहेगी, आपको A12s में एक्साइनोस सीपीयू मिलेगा। ठीक है, तो पावर भी उसकी सैमसंग की अलग ही होगी। मैंने वहां पर एक तार का छोटा सा टुकड़ा रख दिया है, और अब जब उसको हीट दूंगा मैं, ठीक है, तो वो उसके साथ दोनों साइड बैठ जाएगा और बचे हुए को मैं ब्लेड से ठीक कर दूंगा। अक्सर क्या होता है, लोग इसी वीडियो को बनाने के लिए पहले सारी एक एक बोल चेक करते हैं, कनेक्टर की भी एक एक पिन चेक करते हैं। तो जब अगर आपको फॉल्ट पहले से पता है भाई, तो जल्दी भी तो हो सकता है वीडियो। थोड़ा सा इसके ऊपर मैं सोल्डरिंग पेस्ट जरूर लगाऊंगा, ताकि इसकी पकड़ ज़्यादा अच्छी हो जाए। अब वो तो तार थोड़ा सा लंबा था, तो साइड से ग्राउंड वाले से लग रहा है। हाँ, चलो ठीक है, काट दिया उसको। अब इस बॉल से 7वें नंबर की बॉल को मैं चेक करूंगा, क्या कंटिन्यूटी आ रही है वापस। ठीक है, दिख रही ना दोनों। हाँ, 7वें नंबर की पिन को इससे अपन कंफर्म कर लेते हैं एक बार। मैं मल्टीमीटर को बीप मोड पे कर देता हूँ, हो सकता है आपको माइक में आवाज नहीं आए। तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, कनेक्टिविटी ओके। देखो, अब इसको चाहो तो हम यूवी ग्लू लगा सकते हैं, लेकिन इतना छोटा वायर है कि मुझे यकीन है कि ये इधर उधर कुछ नहीं होगा। वापस से इसकी पावर बिठा देते हैं इसी के से। ब्लोअर की हीट वही रहेगी अभी भी, 327 पर, 857 DW+। प्रॉपर लोकेशन पे बॉल के ऊपर बॉल अगर बिठाना है, तो आपको आईसी को पकड़ के, जब तक उसकी पकड़ नहीं हो जाती तब तक ये छोड़ना नहीं है। 10 से 15 सेकंड में आसानी से, सारी बॉल नहीं है तो कुछ बॉल तो पकड़ कर ही लेगी।
ठीक है, ये अपनी लोकेशन पे हुई है ऐसी थोड़ी सी। हल्की शेक करके देखे। ठीक है, उस बोर्ड को ठंडा हो जाने देते हैं। अगर इस कंडीशन में हम इसकी VSN VSP बनाने वाले आईसी के ऊपर अगर काम करते हैं, जो कि पीछे की साइड है CPU के पास, तो पूरा दिन भी करते और 10 आईसी भी चेंज कर देते, तो भी पॉसिबिलिटी नहीं थी। अच्छा, अच्छा रवि भाई, एक बात बताइए आप, ये हमारे सर हैं जो ग्लास के इसके एक्सपर्ट है, रवि भाई, एक बार बताओ, बिना मल्टीमीटर चलाए क्या काम हो सकता है? तुक्का लगाना ही होगा। हर बार, हर बार आईसी खराब नहीं होती। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ही ये था, चाहते 5 मिनट का काम था। अभी भी बोर्ड थोड़ा सा गर्म ज्यादा है, जब ठंडा होगा तब इसको चेक करेंगे। और जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको तो पता ही है, जो हमारे व्यूवर्स है जो ज्यादा डीप नॉलेज नहीं रखते हैं, उनके लिए भी एक बात बताना चाहूंगा मैं। अगर किसी भी TFT मोबाइल स्क्रीन में अगर आपको ग्राफिक्स दिखाई नहीं दे रहा है, तो पहले ग्राफिक्स पर ही आपको काम करना है। उसकी वजह भी बता देता हूँ, क्योंकि जब वो ग्राफिक्स बनेंगे यानी कि डिस्प्ले एक्टिव होगा, तब वो अपने पास से CABC नाम का एक सिग्नल देगा, जो लाइट आईसी को एनेबल करवाएगा। और अगर वो सिग्नल बनाना डिस्प्ले के हाथ में है और डिस्प्ले ऑन ही नहीं हुआ, डिस्प्ले ऑन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि VSN VSP वो वोल्टेज है जिसके दम पे हमारा डिस्प्ले ऑन होगा, मतलब उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और अगर वो ऑन ही नहीं हुआ तो सिग्नल कहाँ से देगा? तो वो तरीका भी गलत होता है। कई लोग ये सोचते हैं हम पहले लाइट बना लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप ही आपको काम बता रहे हैं। माना कि हमारी कोचिंग छोटी है, लेकिन काम छोटा नहीं सिखाएंगे। ठीक है, चार्जर पिन लगा के देखते हैं। चार्जर कनेक्टिविटी नहीं हुई है शायद, चार्जर नहीं लगेगा तो हम और करके देखेंगे। 2 मिनट है, इसके अंदर इसको डायरेक्ट ऑन करके देख लेते हैं। बैटरी कितनी है वो भी हमने चेक नहीं करी। चलो बैटरी चेक कर लेते हैं। 4.17, यानी हमारी पावर प्रॉपर हो सकता है बैटरी ना हो। ठीक है, देख लेते हैं क्या दिक्कत है। सॉरी, 30 डेड हो गया, वीडियो काट दो। चलो, अभी हमने जब फोन को पावर आईसी को दोबारा से बिठाया था, तो फोन हमारा 0 बूट पे चला गया। ठीक है, 0 बूट पे फिर हमने उसको दोबारा से चेक करा, पावर बैटरी भी थी प्रॉपर। लेकिन दिक्कत ये हुआ कि यहाँ देखिए, वोल्टेज रेफरेंस के लिए लाइन पे जो 100 नैनो फैराड का जो एक कैपिटल लगा हुआ था, ठीक है, मैं आपको उसमें दिखाता हूँ बोर्ड में, ये हमारा शॉर्ट हो गया था। ठीक है, फिर हमने उसको चिमटी की हेल्प से रिमूव कर दिया। ठीक है, मदरबोर्ड वही है, यहाँ पे आप पिछले वीडियो में देख सकते हो, ये साइड के ये जो हमने निकाला था टीन, उसकी निशानी है। यहाँ से ये हमने केप तोड़ा तो एक और टूट गया, लेकिन हमारा फोन जो है वो चालू हो गया है और हमारा ग्राफिक्स भी आ गया है। एक बार चार्जर की पिन लगा के दिखाता हूँ मैं। और 0 बूट क्यों जाता है, ये बात समझ में आना चाहिए। ठीक है, उसके जो हमने मुख्य 4 कारण बताए, वो आपके पास लिखे हुए होंगे, जो भी यहाँ पर बैठा हुआ है। ठीक है, ये हमारा लाइट और ग्राफिक्स दोनों इसके वर्किंग पे आ गए कंडीशन पे। ठीक है, ओके।